हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हो, उसी टाइप से आज हम बात करेंगे दो सिक्के जो दोनों ही 10 रुपए के हैं। एक ड्रॉप कॉइन और एक जिसमें आपको यहाँ पे 10 बार स्टॉक्स दिखते हैं 10 रुपए वाला। तो इन दोनों सिक्कों के बारे में आज आपको बता रहे हैं। दोनों में ही कुछ खास सिक्के आ रखे हैं और दोनों में ही म्यूल वेराइटी OMS टाइप के कॉइन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोनों की ही प्राइसिंग जो है इस टाइम पे बहुत अच्छी जा रखी है। तो अगर आपके पास इस टाइप से कोई कॉइन हो तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वो सिक्के आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट दिला सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं 10 रुपए के, जिसमें 15 लाइन्स आती थी वो वाले कॉइन्स। तो ये वाले जो कॉइन्स हैं ये आपके सबसे पहले बनने स्टार्ट हुए थे और इनमें आप देख सकते हैं, जैसे इसमें 2008 का सिक्का है मेरे पास में और ये 2009 का है कॉइन। ऐसे ही ये 3 साल में आपको इनकी मेकिंग जो है कॉइन्स की नज़र आएगी। ईयर होंगे 2008 से लेके 10 तक। तो 3 साल तक ये कॉइन्स जो हैं ये बने हैं और ये कॉइन बने हैं नोएडा से, मुंबई से और कोलकाता मिंट से। तो तीनों मिंट के कॉइन आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन ये कॉइन बंद कर दिए गए क्योंकि इनमें नकली कॉइन्स भी मार्केट में आ गए थे, जिसकी वजह से इन कॉइन की मेकिंग जो है वो बंद कर दी गई। लेकिन इसके बाद जैसे जो कॉइन्स बने हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो 10 ही दिए गए थे, 10 रुपए के। अब इन दोनों कॉइन्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे रुपीस का सिंबल नहीं था और इसमें आपको रुपीस का सिंबल जो है वो दिखाई देगा। आगे की तरफ आप देखेंगे 10 रुपए जो है नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे जो लाइनें हैं ये 10 कर दी गई है। अब पीछे की तरफ से भी देख लेते हैं कॉइन को। तो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत इंडिया लिखा हुआ है, नीचे जो सन है, मेकिंग ईयर और मिंट मार्क नजर आएगा। अशोक स्तंभ यहाँ पे दिखाई देगा और इसके अंदर यहाँ मिडल में आपको दिखाई देगा भारत इंडिया और यहाँ पे ईयर भी आपको दिखाई देगा। तो दोनों की पीछे की तरफ से और फ्रंट की तरफ से डिजाइनिंग जो है वो खास आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम जिस कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं वो इन्हीं का म्यूल कॉइन है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइप का कॉइन जो है उसके बारे में आपको बता रही हूँ, जहाँ पे आपको देखना क्या है कि ये जो लाइनें हैं ये 10 आएंगी और यहाँ पे रुपीस का सिंबल आपको नजर आएगा, नीचे 10 रुपए दिखेगा। लेकिन जब आप ओवर साइड देखोगे बैक साइड में तो आपको ये वाला जो सिक्का है इसका जो बैक डिजाइनिंग है वो आपको नजर आएगी। इस टाइप का जो कॉइन है वो म्यूल कॉइन जो है वो आपका है सबसे रेयर कॉइन और इस टाइप के कॉइन में ही आपको देखना है जो आपको आज मैं कॉइन के बारे में बता रही हूँ उस कॉइन को। अब इसके अंदर क्या किया गया है कि 2010 का जो कॉइन था, जो 15 लाइनों वाला था, 2010 वाले कॉइन की बैक साइड को यूज़ किया गया है ये 2011 वाले जो कॉइन हैं उनमें। तो इस टाइप से ये जो कॉइन बना ये म्यूल कॉइन, जिसमें बैक आपको मिलेगा 2010 का और जो फ्रंट है वो आपको मिलेगा 2011 का। तो ये 2011 में जो बने कॉइन्स हैं उनकी खास पहचान है। तो इस टाइप से अगर आपके पास कॉइन होता है, जैसे मेरे पास ये वाले 2009 और 2008 का कॉइन है, इस टाइप से आप अपने कॉइन्स की ईयर चेक करिए। 2011 का कॉइन होना चाहिए, जो काफ़ी रेयर भी है क्योंकि इसमें बहुत कम कॉइन्स बने हैं, तो इतना आसान नहीं होगा मिलना। लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको चेक कर लीजिए। ईयर होना चाहिए उसमें 2011 का और उसके अंदर बैक इस टाइप से आएगा और फ्रंट इस टाइप से आएगा। तो इस टाइप का जो कॉइन है ये आपका जो है 2010 के बैक के साथ जो बना है कॉइन वो है म्यूल कॉइन। अब बता देते हैं इसकी प्राइसिंग। अगर इस टाइप का कॉइन आपको मिलता है, दोनों तरफ से आप चेक कर लीजिएगा, तो ये जो कॉइन है इसकी कीमत आपको मिलेगी करीब 30-35 हज़ार से लेके 40 हज़ार तक आपको मिल जाएंगे सर्कुलेशन कॉइन के, जो मार्केट में चलन में आपको मिलता है उस कॉइन के। जैसे ये वाली कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप से कॉइन की कंडीशन हो तो भी आपको करीब 30 से 40 हज़ार रुपये उस कॉइन के मिल सकते हैं।
और अगर यूएनसी कंडीशन में है, जैसे कि ये थोड़ा फाइन है, लेकिन अनसर्कुलेशन कंडीशन वाले जो कॉइन होते हैं जो ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं चले हों, और ताकि यूएनसी कंडीशन उसे कहते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, फाइन क्वालिटी हो, एकदम शाइन करता हुआ कॉइन हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो इस टाइम पे 60,000 तक भी जा रखी है। तो ये काफ़ी यानी अच्छा कॉइन है जो आपको मार्केट चलन से मिल भी सकता है और काफ़ी रेयर भी है। तो इस टाइप का कॉइन ढूंढिए और उसकी जो कीमत है आपको बेस्ट कंडीशन होगी तो बेस्ट प्राइस यानी 60,000 से भी प्लस में भी मिल सकते हैं इस कॉइन के। चलिए, अब ये तो हो गई 10 रुपए के म्यूल कॉइन के बारे में। अब दूसरा एक ओएमएस कॉइन भी देख लेते हैं जो आपको मिलेगा ड्रॉप कॉइन्स के जो कॉइन है 10 रुपए के उनमें। तो 10 रुपए का कॉइन नॉर्मली जैसे आपने देखा है कि बायोमेट्रिक्स होते हैं, तो बायोमेट्रिक कॉइन्स में आपने देखा है कि अंदर और बाहर की जो धातु है वो अलग अलग है। ड्रॉप कॉइन्स आ रहा है, ईयर है, मिंट मार्क है, रुपीज़ का सिंबल 10 रुपए, और पीछे की तरफ भी देखेंगे तो अशोक का स्तंभ, भारत, इंडिया और सत्यमेव जयते इसमें लिखा हुआ मिलेगा। तो इस टाइप के कॉइन में जो खास बात है, तो 10 रुपए के इस टाइप के कॉइन में बायोमेट्रिक ना होके सिंगल मेटल में जो कॉइन बनते हैं, जैसे कि हमने 5 रुपए के देखे हैं सिंगल मेटल के, जैसे ये ड्रॉप कॉइन है, इस टाइप का कॉइन होना चाहिए। और इसकी जो पिक्चर है वो मैं आपको ऊपर आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस टाइप का कॉइन होना चाहिए। तो ये जो कॉइन है ये बायोमेट्रिक ना होके, जैसे ये वाले कॉइन है ये बायोमेट्रिक हैं, जैसे 10 रुपए के बायोमेट्रिक कॉइन्स हमने देखे हैं, और जो हमारे 5 रुपए के हमने देखे हैं ये सिंगल मेटल्स के कॉइन्स होते हैं। तो 10 रुपए के ही कॉइन्स बाय मिस्टेक 5 रुपीज़ की ब्लैंक चीट पे जो बन गए, ड्रॉप कॉइन के ही आपको दिखेंगे, ड्रॉप शेप्स उसमें बने होंगे। जैसे यहाँ पे आपको 10 रुपए दिखाई दे रहे हैं वैसे ही 10 रुपए होंगे, सारा डिज़ाइन सेम, लेकिन मेटल जो है सिंगल मेटल में ही वो जो कॉइन है ब्रास, सिंगल ब्रास में ही जैसे कॉइन्स हैं वो बने हैं। तो 10 रुपए के सिंगल मेटल वाले जो कॉइन्स हैं उनमें जो ईयर आएगा वो आएगा 2021 का, और मिंट मार्क आपको मिलेगा डायमंड का यानी बॉम्बे मिंट मार्क। तो बॉम्बे मिंट मार्क का अगर आपके पास है सिंगल मेटल के साथ बना हुआ 10 रुपए का कॉइन, तो वो आपका हो जाता है रेयर ओएमएस कॉइन। अब वो वाला जो कॉइन है वो काफ़ी आपका वैल्यूबल है। ये गलती से बनने वाले सिक्के हैं, जो गलती से 5 रुपए के जो ब्लैंक चीट है उसके ऊपर बन गया 10 रुपए का कॉइन। और इस टाइप के कॉइन जो है मार्केट में सर्कुलेशन के लिए नहीं निकाले गए हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये कॉइन है, इसलिए इन कॉइन्स की वैल्यू जो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो 10 रुपए का अगर आपको मिलता है 5 रुपए की ब्लैंक चीट वाला कॉइन, तो उसकी वैल्यू जो है वो अब बता देते हैं। इस टाइप का कॉइन अगर यूएनसी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में अगर कॉइन है आपके पास में, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी करीब 10 से 15,000 तक। और अगर यूएनसी कंडीशन का कॉइन है तो उसकी वैल्यू जो है वो 15 से 20,000 तक भी आपको मिल सकती है। तो इस टाइप से ये दो कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब इसमें एक कॉइन के बारे में और बता देते हैं। 10 रुपए का ये वाला जो कॉइन है इसमें कईयों में कन्फ्यूज़न जैसे होती है कि ये जैसे 2010 का जो बैक इसमें यूज़ किया गया था, इसके साथ में ही बीच में आपको एक मिलेगा ये 2 रुपए का नृत्य मुद्रा वाला कॉइन। इसका भी बैक कई कॉइन्स में यूज़ किया गया है, लेकिन ये जो कॉइन्स हैं इसकी और इसकी आप दोनों की डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 रुपए का रखा है और एक 10 रुपए का कॉइन रखा है, तो इस दोनों में आप देख सकते हैं जो लाइन की वैरायटी है वो आपको डिफरेंट दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको ये सीधा दिखेगा भारत इंडिया, और यहाँ पर जो है इंडिया भारत थोड़ा राउंड में दिखाई देगा। तो इस टाइप का अगर 2 रुपए वाला यूज़ किया हुआ कॉइन अगर 10 रुपए आपको मिलता है, जिसमें बैक जो है ये 2 रुपए की लगी हुई है, तो उस टाइप का कॉइन भी मार्केट में आपको मिल सकता है, पर इसकी जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 3 से 4,000 रुपये। और इस टाइप का कॉइन अगर मिलता है तो इसकी वैल्यू जो है वो आपको 60,000 तक भी मिल सकती है।
तो 3 कॉइन्स के बारे में आज आपको बताया है। तीनों ही 10 रुपए के कॉइन हैं और तीनों ही काफ़ी वैल्यूबल कॉइन है। तो आपके पास कौन से वाला कॉइन अवेलेबल है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे मिलेगी जिस पे आप हमें मेल करके फ़ोटोग्राफ सेंड कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसके बारे में हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ बहुत जल्द। तब तक टेक केयर, बाय।